कल हमने कर दर्शन देखा था कि सवेरे उठने के बाद पहले हम हाथ का दर्शन लेते हैं। राग्रे वसते लक्ष्मी कहकर वो श्लोक पूरा। फिर कल संध्या का ये पहला श्लोक है। लोग जो है बहुत सारे जो है भगवान को मानते भी है, और कुछ लोग जो होते हैं वो चैलेंज भी देते हैं। कहाँ है भगवान, हमने तो कोई देखा नहीं है तो दिखाओ। नहीं दिखता है हम नहीं मानते, दिखता नहीं तो कैसे है। ऐसे कुछ भी बोलने वाले लोग दिखते हैं आपको। भगवान जो होते हैं वो दिखते नहीं है, उनका स्पर्श महसूस होता है। ये अनुभव की बात है। इन आंखों से भगवान देख नहीं पाओगे पर महसूस कर पाओगे, उसकी शक्ति महसूस कर पाओगे। जैसा बिजली सबको पता है दिखती नहीं है इलेक्ट्रिक, पर करंट कितना जोर से बैठता है। हवा दिखती नहीं है पर महसूस होती है। उस प्रकार भगवान की शक्ति जो है वो महसूस कर सकते हैं, दिख नहीं पाता। लोग कहते हैं दिखता है तो मानेंगे। ये पशु होता है जो दिखता है वही मानता है, पर इंसान जो होता है महसूस कर सकता है। जिन्हें दादाजी ने ऐसे एक कहानी बताई है कि ऐसे ही एक ग्राम सभा, एक गांव में एक सभा होती है। वहां पर सभी लोग इकट्ठा थे, और एक महात्मा भगवान के बारे में सबको समझा रहा था। भगवान आपका जीवन कैसे चलाता है, भगवान कितना ख्याल रखता है, भगवान के बारे में अच्छी अच्छी कहानियां बता रहा था। उसी समय सब लोग अच्छे ध्यान से सुन रहे थे, और उसी समय एक नास्तिक इंसान जो भगवान को नहीं मानता है, वो जोर जोर से हंसने लगता है। सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। वो उठ कर खड़ा होकर बोलता है कि आप जो इतना समझा रहे हो भगवान है भगवान है भगवान है, मैं कहता हूँ भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। अगर है तो अभी आपके सामने, मैं सबके सामने ईश्वर को गालियां देता हूँ, बुरा कहता हूँ, उसके बारे में गलत बोल रहा हूँ। अगर वो है तो अभी आए और मेरे को एक थप्पड़ मारे। नहीं है भगवान, चैलेंज देता हूँ मैं। तो बहुत भला बुरा कहता है भगवान के बारे में। सभी लोग देखने लगते हैं, और वो हंसने लगता है। देखा, मैंने इतना किया, इतना कहा, कहाँ है भगवान, भगवान नहीं है। होता तो मुझे थप्पड़ मारता। तो उसको लगा मैं जीत गया। अब उस समय उसका जो छोटा सा लड़का था वहां पे, 3 एक साल का, बहुत दिखने में बहुत ही सुंदर था, छोटा सा था। उसको गोद में उठा लेता है। तो वो लड़का, वो क्या करता है, वो अपने पैर जो है उस ऐसा उठाने के बाद ऐसा पैर ऐसा
छाती पे ऐसा मारे, ऐसा गाल पे, ऐसा हाथ को ऐसा मारता है, उसकी मूछें खींचता है, ऐसा सब कुछ ऐसा करने लगता है। तो वो देखकर वो जो महात्मा होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और उसको कहते हैं कि देख तुझे जवाब मिल गया, बोले ईश्वर है, भगवान है, इसका जवाब मिल गया। वो बोलता है कहाँ मिला, क्या हुआ? वो कहते हैं अगर तुझे किसी ने लात मारी या तेरे को एक थप्पड़ मारी तो तू क्या करेगा? बोले मैं उसके दांत तोड़ दूंगा, उसका मुंह फोड़ दूंगा। तो बोले इस बच्चे को क्यों नहीं मार रहा तू? ये बच्चा कब से तेरे को ऐसा पेट में लात मार रहा है, मुझे खींच रहा है, गाल पे ऐसा मार रहा है, छोटे छोटे हाथों से, नन्हे नन्हे हाथों से, उसको क्यों नहीं मार रहा है? बोले क्या पागल हो गया? ये बच्चा ने जो ऐसा करता है तो इसमें मजा आता है, इसको मारना थोड़ी होता है, उल्टा इसका पापा लेना होता है। ये तो मजा आता है, मुझे खींचेगा, हाथ से मारेगा, पैर मारेगा, ये तो बच्चा है, बच्चे को कोई मारता थोड़ी है, उल्टा मजा आता है उसके साथ, वो तो खेल रहा है। तो महात्मा बोले कि जैसे तू बच्चे को नहीं मारता है और बच्चा अगर कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करता है, हमारे साथ खेलता है तो हमें खेलना लगता है, हम उसको नहीं मारते, वैसा तू भगवान के सामने बच्चा है। तो कितना भी गालियां देगा, कितना भी उल्टा पुल्टा बोलेगा, गलत बोलेगा, तो भी भगवान तेरे को मारने नहीं आएगा, क्योंकि भगवान कहता है तू बच्चा है, बच्चे को क्या मारना। तो वो समय आने पर बराबर सजा देता है। तो वो इंसान शांत बैठ गया। सब भगवान को चैलेंज करना आसान बात नहीं है। भगवान जो होते हैं वो महसूस करने की, अनुभव करने की एक शक्ति है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा 95% योगदान नहीं है, वो सब भगवान करते हैं। जो हमारे पैर से जो खून बहता है ऊपर की तरफ जाता है। इस सृष्टि में नियम है कि ऊपर की सब चीजें नीचे आती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उल्टा नीचे से ऊपर खून जा रहा है, वो कौन सी शक्ति ले जा रही है? इसमें हमारा क्या योगदान है? जो हम सांस ले रहे हैं, तो इस सांस लेने में हमारा क्या योगदान है? हम 5 मिनट सांस रोक कर दिखाए, रुक सकती है क्या? वो तो चल रही है, कौन चला रहा है? हमारा हार्ट, ये कौन चला रहा है? क्या हम चला रहे हैं क्या? उसके अंदर जो खून शुद्ध से अशुद्ध से शुद्ध होता है, वो कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या? हमारे हाथ में क्या है? अगर ठीक तरह से हम सोचेंगे, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। कर कौन रहा है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो चली जाने के बाद आदमी मर जाता है? तो उस शक्ति को, जीवन भर हमारी सेवा कर रही है उस शक्ति को, एक कृतज्ञता, एक थैंक्स के नाते आप याद नहीं कर सकते? वो शक्ति इतना काम करती है तो कुछ मांगती भी नहीं है आपसे, कुछ भी नहीं मांगती है, आज तक कभी किसी ने नहीं मांगा है। कभी कोई भगवान कुछ नहीं मांग रहा है, तो क्या इंसान के नाते, मानव के नाते उसको कुछ देना हमारा फर्ज नहीं है? तो आप क्या दे सकते हो? आपके पास है क्या ऐसा देने के लिए? एक ही बात है आपके पास, वो है समय। आप अपना समय दे सकते, बाकी कुछ नहीं दे सकते हैं। इसलिए दादाजी कहते हैं कि समय दो, भगवान को समय चाहिए, शांति से उसके पास बैठो। इसलिए त्रिकाल संध्या ये शुरुआत है समय देने की।
सवेरे उठते हो तो उसको याद किया, या आपने समय दिया। भगवान ऐसे दिल भर आता है कि इतना तू मेरे लिए करता है, क्या मैं तुझे 2 मिनट नहीं दे सकता? इतना भी मैं कृतज्ञ हूँ। तो उसके लिए दादाजी कहते हैं, समय दो। ये त्रिकाल संध्या भक्ति की शुरुआत है, भगवान से जुड़ने की एक शुरुआत है। तो सवेरे का श्लोक हमने किया था, तो अब दूसरी बार दादाजी कहते कब याद करो? जब आप खाना खाने बैठते हो, तब खाना खाने से पहले भगवान को याद करो। उसका श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् यत्करोषि यदश्नासि यच्जुहोषि ददासि यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये श्लोक कहकर आप खाना खाइए। इसमें एक बात ऐसी है कि हमारे मुंह में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में जो लार है वो लार बनती है, लार सलाइवा। पूरे दिन में 1.5 लीटर सलाइवा बनती है हमारे मुंह में। उसमें टाइलिन नाम का रसायन होता है, वो 1 से 1.5% होता है, 1 से 1.5%। बाकी 99% पानी होता है मुंह में। तो ये जो टाइलिन है, ये जो ला है, ये हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है। तो ये जो खाना खाते हैं हम, तो ये जो लाल नहीं होगी तो भोजन पचने में तकलीफ होगी, पेट को दर्द होगा। तो ये जो ला है, जब हम श्लोक कहते हैं अन्न की तरफ देखकर, तो हमारे मुंह में ला तैयार होने लगती है और वो मुंह का अन्न पचाने में, मुंह में डालने के बाद अन्न पचाने में मदद करती है। तो ये रही बात श्लोक से। पर दूसरी बात क्या है, तो एक कृतज्ञता है कि आप अलग अलग प्रकार का भोजन करते हो। देखो, आप अगर चक्की पे जाते हो, किसी चक्की में जाते हो अपना अनाज लेकर, तो वो आपको क्या करता है, पीस कर वो अनाज दे देता है। तो उसके पैसे लेता है कि 1 केजी राई गेहूं पीस लिया तो उसका उतना उतना पैसा। तो हम इतने साल से खा रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, तो अंदर जो चक्की चला रहा है पचाने की, उसने कभी पैसा मांगा आज तक? कभी नहीं मांगा, वो तो पचा रहा है। तो जब हम खा रहे हैं तो वो सब कुछ पचा रहा है, हजम कर रहा है, उससे हमारा ब्लड बनता है, खून बनता है। ये खून बनाने वाला जो है, लाल रक्त बनाने वाला है, उस पचाने वाले शक्ति को कभी याद करते हो आप? उसको याद करो। अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हो। सफेद कलर का राइस होता है, येलो कलर, पीले कलर का दाल होती है, लाल कलर का टमाटर, हरी सब्जी, ऐसा अलग अलग कलर के आप अन्न खाते हो। तो वो खाने के बाद खून तो लाल ही बनता है। ऐसा कोई मशीन है जिसमें ये सब डाल दिया और लाल कलर का कुछ बाहर आया? ऐसा होता है कभी? तो यहाँ कौन कर रहा है? यहाँ भगवान कर रहा है। हम जब खाते हैं तो उसको पचाने वाले शक्ति को याद करो। आज जानवर के सामने अगर कुछ फेंक दिया तो वो तुरंत खा लेता है, वो देखता भी नहीं किसने दिया, क्या दिया, उसको कोई लेना देना नहीं। और मानव भी अगर ऐसा करता है तो मानव में और
पशु में फर्क क्या रहेगा। तो यज्ञ शिष्टाशिनासन, तो ये जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो एक यज्ञ है, हम यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और भगवान को प्रसाद दे रहे हैं, हम भगवान को प्रसाद दे रहे हैं, ये समझकर भोजन ग्रहण कीजिए। उसमें कहा है कि भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारण, मतलब क्या, इसमें सेवा का महत्व बताया है कि आप सबको देकर खाइए, अकेले मत खाइए, बांट कर खाइए, नहीं तो आप समझ लो पाप को ग्रहण कर रहे हो। अकेले खाना मतलब पाप को ग्रहण करना है, सबको खिलाकर खाना है। और इसमें बताया गया है कि अहम वशवान रो भूतवा, मतलब क्या है कि भगवान हमारे अंदर बैठा है और वही हमारे भोजन को पचा रहा है। चार प्रकार के अन्न हमारे चार प्रकार के भोजन को पचा रहा है। तो ये सब इसमें कहा गया है श्लोक में। तो ये भगवत गीता में दादाजी ने दिए हैं कि ये श्लोक आप कहकर खाना खाइए। तो खाना खाने से पहले भगवान को याद करना। और तीसरा होता है सोने से पहले भगवान को याद करके सो जाना, जिसमें वो श्लोक दादाजी समझाते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो ये कहकर आप रात में उसको याद कर कर सो जाना। ऐसा कोई बटन नहीं है जो दबा दिया और हमको नींद आ गई, बराबर कि नहीं। आज सभी इंस्ट्रूमेंट है बटन दबाने से चलते हैं, टीवी हो, फैन हो, गाड़ी हो, सब हो, पर हमारे पास ऐसा कोई बटन नहीं जो हमने दबाया और सो गए। तो ये सुलाने वाला कौन है? कोई तो है। आप ऐसा निश्चित समय बता सकते हो कि चलो मैं आज 10 बजे सो गया। अरे 10 के 11 भी बज जाते तो भी नींद नहीं आती कभी कभी, और कभी कभी कब नींद आ गई समझ में भी नहीं आता। ये आप टाइम नहीं बता सकते कब सो गया मैं। तो ये सुलाने वाले भगवान जो है हमें, वो भगवान की शक्ति है जो हमको नींद देती है और शांति से नींद आती है। सभी चीजें भगवान खींच लेता है, हमारे भोग, हमारी वासनाएं, हमारे सब कुछ भगवान खींच लेता है और अच्छी सी नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं। तो ये नींद दी किसने? अब जिसने दी है वो बहुत सुख मिल जाता है नींद के बाद। हम कहते हैं ना बहुत बढ़िया नींद हो गई आज मुझे। तो ये सुख देने वाला, शांति देने वाला जो भगवान है उसको आप याद नहीं कर सकते? उसको याद करो और सो जाओ। इसलिए दादाजी कहते हैं कि ये 3 बार सातत्य से जो भगवान को याद करेगा उसकी और भगवान की आवाज पहचान की हो जाएगी, तभी आपके सुख दुख में भगवान दौड़ा चलाएगा, नहीं तो भगवान नहीं आएगा। जब तक आवाज पहचान की नहीं होती है तब तक भगवान मदद नहीं करते हैं। इसलिए आपको उसकी शक्ति अनुभव करनी है। तो दादाजी कहते हैं ये 3 बार आप रोज सातत्य से याद करना सीखो, इसकी शक्ति आपको अपने आप महसूस होने लगेगी। आपको पता चलेगा कि भगवान आपके बहुत करीब है और उसका सामीप्य, सानिध्य और संबंध की अनुभूति आपको होने लगेगी। इसलिए भगवान को रोज याद करो, त्रिकाल संध्या करो, और जो जो हमें पता चल रहा है वो दूसरे को भाई के नाते समझाना, यह हमारा फर्ज है। तो ये त्रिकाल संध्या आज हमने ले ली है। इसके बारे में और भी कल परसों हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आज का जो सेशन है वो रोक लेता हूँ। ओके।
जय योगेश्वर। जय